हेलो दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल द फैक्टो हिंदी में। कैसे हैं आप सब? लाइफ कैसी चल रही है जनाब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। फ्रेंड्स, कहते हैं कि हम इंसान अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमारे पास अपनी बॉडी पे ध्यान देने का समय ही नहीं है। जी, हम नहाते तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि किस अंग की कितनी देर तक सफाई करनी है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में कई सारे ऐसे अंग हैं जिसकी सफाई हम ठीक तरीके से नहीं करते हैं और इसी की वजह से उन बॉडी पार्ट्स में आ जाते हैं खतरनाक बैक्टीरियाज। तो दोस्तों, कौन कौन से हैं वो बॉडी पार्ट्स जिनका कि ध्यान रखना बहुत जरूरी है? आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ऐसे ही बॉडी पार्ट्स के बारे में। दोस्तों, आपसे है बस एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, ईयर्स। दोस्तों, सबसे पहले नंबर आता है आपके कान का। जी हाँ, आपने भी नोट किया होगा कि जब भी हम नहाते हैं तो अपने कानों की सफाई ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। कान का मतलब ये नहीं कि सामने से सफाई कर दे। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार कब अपने कानों की सफाई पिछले पोर्शन में ठीक से की है? यकीनन याद नहीं होगा। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर हम कानों की सफाई ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो समझिए कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। कहते हैं कि जब भी आप अपने सिर से नहाते हैं तो समझिए कि आपके सिर की गंदगी भी आपके कानों में गिरती है। ऐसे में दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी नहाने के लिए जाएं तब आप अपने कान की सफाई आगे से और पीछे से जरूर कर लें। नंबर 2, बैक। वेल दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि जब भी कभी साफ सफाई की बात होती है तो हम साबुन तो लगा लेते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी नोट किया है कि सबसे मुश्किल होता है अपने पीठ को साफ करना? जी हाँ, पीठ पर तो साबुन कोई लगाने की सोच ही नहीं सकता है। आपको बता दूं कि जब आप अपने बैक की ठीक से सफाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप बीमारी को इन्विटेशन दे रहे हैं, है कि नहीं? तभी तो कहा जाता है कि आप अपने बैक की सफाई भी नियमित किया करें। आपको ये भी समझना होगा कि बैक का इस्तेमाल हम लगातार करते हैं, ऐसे में इस पार्ट की सफाई सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। नंबर 3, नेवल। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि नेवल की सफाई हमारे लिए कितना जरूरी है। जी हाँ, कहते हैं कि जब भी आप नेवल की सफाई करते हैं आपको अच्छा फील होता है, लेकिन कब करते हैं ये हमें भी नहीं पता। आपको बता दूं कि नेवल की सफाई करने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होता है, क्योंकि जब भी आप जोर से नेवल की सफाई करते हैं वैसे ही आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता होगा या कई लोगों को यूरिन भी आ जाती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं, चूंकि नेवल का डायरेक्ट कनेक्शन होता है पेट से, ऐसे में यहाँ इसकी सफाई करना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी सफाई नहीं होगी तो समझिए कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जी, आप समझिए कि कितनी ज्यादा संख्या में बैक्टीरिया एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और आपको ये समझना होगा कि नेवल हमारे शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है और ऐसे में कोई भी अगर यहाँ ठीक तरीके से सफाई नहीं करेगा तो परेशानी बढ़ सकती है। दोस्तों, आप समझिए कि आज से ही अपने आप को साफ सफाई का तरीका बदल के रख देना है। नंबर 4, माउथ। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हमारा मुंह सबसे गंदी जगह है? जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बता दें कि एक औसतन इंसान के मुंह में कम से कम 700 मिलियन अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जब लोग आपको देखते हैं तो कोई कहता है कि ये कितना हैंडसम है या ये कितना खूबसूरत है, लेकिन दोस्तों, किसी को ये नहीं पता होगा कि आपके मुंह के अंदर कितने तरह के बैक्टीरिया मौजूद हैं। तभी तो कहा जाता है कि आप अपने मुंह की साफ सफाई सबसे पहले करें। जी हाँ, क्योंकि अगर मुंह साफ नहीं हुआ तो समझिए कि आपको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि आपको मुंह की सफाई में सिर्फ सुबह सुबह उठकर मुंह नहीं धो लेना है, बल्कि आप इतना करें कि जब भी आप कुछ खाते हैं तो कृपया करके कुल्ला जरूर कर लें और अगर संभव हो तो रात के समय मुंह जरूर धोकर सोएं। ये बहुत ही जरूरी चीज है दोस्तों। नंबर 5, स्कैल्प। दोस्तों, आपने सुना होगा कि आजकल लोगों के बहुत बाल झड़ते हैं, है कि नहीं? लोग परेशान भी खूब होते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि इसका कारण गंदा पानी भी हो सकता है? क्या इसका कारण सिर्फ हमारे खान पान का तरीका ही है? जी हाँ, ऐसा नहीं है। आज हम आपको बता देते हैं कि क्या बात है। दोस्तों, जब भी हम नहाते हैं तब आपने नोट किया होगा कि आपने फटाफट बालों की सफाई की और कपड़े पहन के निकल गए। हफ्ते में 2 दिन शैम्पू करना कोई स्कैल्प की साफ सफाई नहीं है। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है कि जब तक आप स्कैल्प की सफाई रोज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और अगर आपको स्कैल्प की सफाई करनी आ गई तो समझिए कि आपके बाल भी कम झड़ेंगे, है कि नहीं दोस्तों? तो दोस्तों, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है। ऐसे में आपको अपने स्कैल्प की सफाई जरूर करनी चाहिए, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना, आप कहां से हमारी वीडियो टक लगाकर देख रहे हैं? बताइए जरा कमेंट में। नंबर 6, फीट एंड टोज। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे अपने टोज और फीट की सफाई करनी है और इन्हें बहुत ही सीरियसली लेना है। जी हाँ, अगर आपने इसे छोड़ दिया तो समझिए कि आपको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपने भी नोट किया होगा कि जब भी आप नहाते हैं, जब भी आप साबुन लगाकर अपने बॉडी की सफाई करते हैं, उस समय आप कभी भी अपने पैरों को याद नहीं करते होंगे, है कि नहीं दोस्तों? जब भी आप घंटों तक जूता पहनते हैं या समझिए कि आप कहीं भी नंगे पैर जाते हैं
तो आप बहुत सारा कीटाणु अपने साथ लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी हमने इसकी सफाई करने की नहीं सोची। हम सबसे कम ध्यान अपने पैर पे ही देते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपने सही तरीके से इसकी सफाई ज्यादा दिनों तक नहीं की तो आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है। कई बार तो लोग बीमार तक हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर बात क्या है, क्यों बीमार हो गए हैं ये। ऐसे में दोस्तों आप समझिए कि आपको कितनी गंभीरता से अपने पैरों की सफाई करनी चाहिए। नंबर 7, फिंगर नेल्स। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपके फिंगर नेल्स की सफाई अगर ठीक तरीके से ना हो तो समझिए कि आपको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि हाथों की सफाई बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि हाथों की सफाई के साथ साथ नेल्स की सफाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि अगर आपने नेल्स को सही समय पे नहीं काटा तो समझिए कि आपको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही फ्रेंड्स इस बात को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है कि नेल्स जितने छोटे लगते हैं आपको बीमार उतने ही ज्यादा कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने सही समय पे नेल्स नहीं काटे तो समझिए कि आप बीमारी को अपने घर लेकर जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो नेल्स को समय पे काटने की बात को गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने नेल्स की सफाई लगातार नहीं करते तो आप भी बीमार पड़ सकते हैं, बहुत बीमार पड़ सकते हैं। नंबर 8, बट। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि हम अपने पिछवाड़े से कितना काम लेते हैं। जी हाँ, दिन भर उसी की मदद से बैठे रहते हैं, लेकिन जब बात आती है उसकी साफ सफाई की तो हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन क्यों? आपको लगता होगा ये तो बस ऐसे ही है। कौन अपने बट की सफाई करने रोज बैठता है? तो आपको बता दें कि अगर आपकी भी यही सोच है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दोस्तों कहा जाता है कि दिन में आप कितनी भी बार फाट मारते हैं, ये सब गंदगी है जो आपके शरीर से आप निकालते हो। लेकिन जब बात आती है साफ सफाई की तो आप अपने बट को भूल जाते हो। कहा जाता है कि इसी बट की वजह से कई बार आपको खतरनाक बीमारियों का भी सामना करना पड़ जाता है। नंबर 9, हैंड्स। अब दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है कि हाथों की सफाई करना क्यों बहुत जरूरी है। जी हाँ, 2020 में जो भी हुआ है उसके बाद से सबने अपने हाथों की सफाई करनी शुरू कर दी है। लेकिन अब सोचिए कि 2020 से पहले कितनी बार आपने अपने हाथों की सफाई करने के बाद खाना खाया था? क्या आपको याद भी है? मेरे साथ भी होता था, मैं भी कई बार भूल जाता था। लेकिन दोस्तों आप आज से इस बात को याद रखिए कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपके हाथों की सफाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम सबसे ज्यादा अपने हाथों को ही साफ करना भूल जाते हैं, इसे धोना भूल जाते हैं। नंबर 10, ग्रोइन। दोस्तों आपने स्पोर्ट्स में तो कई बार ग्रोइन इंजरी के बारे में सुना ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। जी आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपने ग्रोइन की सफाई करनी चाहिए। ये बहुत ही डेलिकेट एरिया होता है और आपको हमेशा ही इसकी सफाई करनी चाहिए। अगर आपने अपने ग्रोइन की सफाई ठीक तरीके से नहीं की तो समझिए कि आप बीमारी को दावत दे रहे हैं। तो दोस्तों अब से आपको अपने ग्रोइन की साफ सफाई अच्छे से करनी है, नहीं तो आप ही परेशान होंगे। नंबर 11, आर्मपिट्स। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एक और ऐसी जगह जहां की बैक्टीरिया अपना घर ही बनाकर बैठ जाते हैं। जी हाँ, ये हैं आपके आर्मपिट्स। आपको लगता होगा कि इसकी सफाई कैसे हो सकती है, तो आपको बता दूं कि इसकी सफाई बहुत जरूरी है। क्योंकि आप समझिए कि आप जो कुछ भी करते हैं आपके शरीर से जब भी पसीना आता है उस समय आप समझिए कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया आपके आर्मपिट्स में ही होते हैं। ऐसे में फ्रेंड्स यहाँ की सफाई बहुत जरूरी है। नंबर 12, स्किन। दिन में 3 से 4 बार हम अपना चेहरा धोते ही हैं, लेकिन उसमें भी आप एक गलती करते हैं। आपने देखा होगा रात को सोने से पहले चेहरा साफ करने पे जोर दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोकर उठने के बाद चेहरा धोना कितना जरूरी होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि रात भर में तकिए के बैक्टीरिया हमारे स्किन में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिस वजह से स्किन ब्रेकआउट्स और स्किन डैमेज जैसी परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही दोस्तों एक और ऐसा पार्ट है जिसकी सफाई बहुत जरूरी है और वो है आपका प्राइवेट बॉडी पार्ट। जी हाँ, आपको अच्छे से सफाई करने की उसको भी जरूरत है, नहीं तो आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। दोस्तों इस दुनिया में आपके स्वास्थ्य से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय मेरी जान।